बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हाल प्रश्न पत्र। और यह परीक्षा 22/12/2019 के प्रथम शिफ्ट का है और इसके अंतर्गत 100 प्रश्नों को रखा गया। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 2 कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा डी, 76वां था भारत का स्थान। प्रश्न नंबर 3 है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ तट के समांतर स्थित है। वह किस तट के समांतर स्थित है। तो वह पूर्वी तट के समांतर स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चौथा के उत्तर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो 5 के उत्तर हो जाएगा डी, कवास गुजरात। प्रश्न नंबर 6 है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली जगह भरना है के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो उसको कितना माह के अंदर निर्वाचित होना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 माह के अंदर निर्वाचित होना है। प्रश्न नंबर 7 है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन। प्रश्न नंबर 8 कि उदेशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 8 के उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 9 है कि जयलेपला दर्रा कहाँ है। तो 9 के उत्तर हो जाएगा जयलेपला दर्रा सिक्किम में। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो 10 का उत्तर हो जाएगा डी, लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 11 है कि GDKP के सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है। तो 11 के उत्तर हो जाएगा उम्बर्टो सुल्पासो। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। तो 12 के उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा हेलिना। प्रश्न नंबर 13 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। तो 13 के उत्तर हो जाएगा डी, इन सभी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें पहला रविंदर जडेजा और दूसरा प्रमोद भगत, तीसरा स्वप्ना वर्मन और चौथा गौरव सिंह गिल। प्रश्न नंबर 14 है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। 14 के उत्तर हो जाएगा डी, अफगान एवं मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध। प्रश्न नंबर 15 नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। 15 के उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा भारत और इजराइल के बीच। प्रश्न नंबर 16 है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 17 के उत्तर हो जाएगा ए, सआदत खान को बुरहान उल मुल्क का उपाधि प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 18 है कि निमारी एक नस्ल है। यह किसका नस्ल है। भेड़ का, बकरी का, गाय का या भैंस का। तो 18 के उत्तर हो जाएगा गाय का नस्ल है निमारी। प्रश्न नंबर 19 है भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद।
प्रश्न नंबर 20, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 20 का उत्तर हो जाएगा मिजोरम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो 21 के उत्तर हो जाएगा डी, जब लोक उपाध्यक्ष लोक के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, यह गलत है। प्रश्न नंबर 22 है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया है? तो 22 के उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। प्रश्न नंबर 23, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो यह करंट का क्वेश्चन है। पाकिस्तान के प्रथम महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? तो 24 के उत्तर हो जाएगा शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई। प्रश्न नंबर 25 है के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो 25 के उत्तर हो जाएगा के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि 1 ओम बराबर 1 वोट रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो खाली जगह क्या होगा? 1 एम्पीयर। प्रश्न नंबर 27 है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 27 का उत्तर है राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो 28 के उत्तर हो जाएगा के सिवन। प्रश्न नंबर 29, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 29 के उत्तर हो जाएगा सी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 30, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो 30 के उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। प्रश्न नंबर 31 है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है। तो 31 के उत्तर क्या होगा? 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? 32 के उत्तर हो जाएगा डी, संघनन की प्रक्रिया वाष्प को ठोस में परिवर्तित करती है। प्रश्न नंबर 33 है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो 33 के उत्तर हो जाएगा सिरोसा कहा जाता है आहार नाल के सबसे बाहरी परत को। प्रश्न नंबर 34 है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बांधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? 34 के उत्तर हो जाएगा सी, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो 36 के उत्तर हो जाएगा प्रमोद सावंत। प्रश्न नंबर 35 है प्रमोद सावंत। प्रश्न नंबर 36 है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को खाली जगह भरना है मुक्त ऊर्जा में बदलती है। तो खाली जगह में क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। प्रश्न नंबर 37 है कि जाग्रोस पर्वत कहाँ है? जाग्रोस पर्वत 37 के उत्तर हो जाएगा ईरान में जाग्रोस पर्वत है। प्रश्न नंबर 38 है कि यदि 250 मीटर, यह मैथ का क्वेश्चन है, तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी का उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? 39 के उत्तर हो जाएगा सी, विलियम बैटिक ने ठगी से उन्मूलन का। प्रश्न नंबर 40 है कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युगों में से कौन से राज्य व राज्यपाल का सुमेल नहीं है? तो इसमें कौन गलत है? 40 के। तो 40 के उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 4 गलत है। 2 आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के राज्यपाल नहीं हैं, और 4 टी सुंदर राजन तेलंगाना के राज्यपाल नहीं थे उस समय। प्रश्न नंबर 41 है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह बिहार राज्य में है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 42 है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? 42 के उत्तर हो जाएगा डी, 14 दिनों के लिए पारित कर सकता है।
धन विधेयक को। प्रश्न नंबर 43 है कि 2018 के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? 2018 के राष्ट्रीय खेल का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो 43 के उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो 44 के उत्तर हो जाएगा संबंधित नहीं है, तो भारतनाट्यम केरल में नहीं है। कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम केरल का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? 45 के उत्तर हो जाएगा बाह्य दल जो है वो फूल का प्रजनन अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? सम्मानित नहीं किया गया, तो 46 में दीनदयाल उपाध्याय को सम्मानित नहीं किया गया है और 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 47 है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया गया? तो यह सोशल मीडिया साइट का नाम बतलाना है, जिसका ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा व्हाट्सएप और तीसरा ट्विटर और चौथा इंस्टाग्राम। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ट्विटर पर पावर ऑफ 18 को लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 48 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? 48 के उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में ट्यूलिप गार्डन ONGC के द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है कि मंगल रोवर मिशन यानी नासा मंगल ग्रह अन्वेषण को लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2022 में। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक USA के स्थानीय पवन है? तो USA के स्थानीय पवन कौन है? 50 का उत्तर हो जाएगा चिनूक। प्रश्न नंबर 51 है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो 51 के उत्तर हो जाएगा C, कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन सागर परियोजना। प्रश्न नंबर 52 है कि निम्नलिखित में मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो 52 के उत्तर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2, 1 है भीतरकनिका और 2 पिच्चावरम। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 भीतरकनिका और पिच्चावरम। प्रश्न नंबर 53 है कि प्रथम लव-एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 53 के उत्तर हो जाएगा C, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 54 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर तो कौन थे? 54 के उत्तर होगा पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। 55 है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो 55 के उत्तर क्या होगा? बिंग ड्वेन 2022 का शुभंकर है। प्रश्न नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो 56 के उत्तर हो जाएगा संभवनाथ। प्रश्न नंबर 57, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। तो 57 के उत्तर हो जाएगा C, 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। प्रश्न नंबर 58 है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्ली पुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? तो 58 के उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु का मिठाई है। प्रश्न नंबर 59 है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो 58 के उत्तर हो जाएगा A, एलिस मेरिटेंस टेनिस से संबंधित नहीं है और 2 दिग्विजय शरण पोलो से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 58 के दिग्विजय शरण पोलो से संबंधित नहीं है और सिमोना हालेप हॉकी से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से सन
1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो 60 के उत्तर क्या होगा? 60 के उत्तर हो जाएगा सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। प्रश्न नंबर 61 है कि सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो 61 के उत्तर हो जाएगा सी, 11 अक्टूबर 1724 को सक्कर खेड़ा की लड़ाई हुई थी। प्रश्न नंबर 62 है कि हीट रिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किताब है हीट रिफरेंस पुस्तक के लेखक, तो इसका लेखक है, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य नडेला। प्रश्न नंबर 63 है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध है। तो 63 के उत्तर क्या होगा? ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। प्रश्न नंबर 64 है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इन कथनों में कौन सा सत्य है? तो कथन पहला है कि वह मोरक्को से था, ये सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। और उसने रेहला लिखा था, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 65 है कि 69 के उत्तर हो जाएगा ए, दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव से संबंधित है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो 66 के उत्तर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र शुभारंभ किया था। प्रश्न नंबर 67 है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 67 के उत्तर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा की जाएगी। प्रश्न नंबर 68 है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 6HCl, तो इसको पूरा करना है, तो 68 के उत्तर हो जाएगा डी, 3H2O। प्रश्न नंबर 69 है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य, मैथ का क्वेश्चन है, तो 69 के उत्तर हो जाएगा 8%। प्रश्न नंबर 70 है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा 41.4%। प्रश्न नंबर 71 है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया या किया जाता है? तो 71 के उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 72 है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, यह कहाँ किया गया था? तो 72 के उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया था। प्रश्न नंबर 73 है कि निम्नलिखित पुस्तक व उनके लेखक के युगों में से कौन से सुमेलित है, मतलब इसका मिलान कौन सा सही है? तो 73 के उत्तर हो जाएगा डी, इन सभी का मिलान सही है। तो पुस्तक के नाम है हिमालयन ओडिसी और इसका लेखक है MP वीरेंद्र कुमार, ये सही है। और दूसरा है द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल SP त्यागी इसका लेखक है। और तीसरा ऑप्शन है वन लाइफ इज नॉट इनफ, तो इसका लेखक कौन है? वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक है नटवर सिंह। प्रश्न नंबर ऑप्शन 4 है कि गैलेरियस डायस्पोरा के लेखक रजत कपूर। प्रश्न नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो 74 के उत्तर हो जाएगा 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था, यह गलत है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 75 है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका खाली जगह भरना है, तो ये गोरखा के बीच हुआ था, अंग्रेज और नेपाल के बीच। प्रश्न नंबर 76 है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। प्रश्न नंबर 75 है कि 50 लीटर एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी है?
77 के उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन का तंत्र भाग नहीं है। 78 के उत्तर हो जाएगा सी, शुक्रवाहिका मादा प्रजनन का तंत्र भाग नहीं है। प्रश्न नंबर 79, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 79 के उत्तर हो जाएगा ए, बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 80 है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। 80 के उत्तर हो जाएगा बी, भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। प्रश्न नंबर 81, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो 81 के उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। 82 के उत्तर हो जाएगा विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 83 है कि जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग पर इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूउष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है। तो ये राशिफल दिया गया है मीन का, तो मीन वर्ग है शार्क। शार्क का चिन्ह जो है वह मीन राशिफल संबंधित है। प्रश्न नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 85 के उत्तर हो जाएगा डी, सबरी बीरी परियोजना गुजरात में नहीं है। प्रश्न नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्रधीरी आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। तो यह किसके साथ किया गया है? तो यह रूस के साथ किया गया है। 86 के उत्तर हो जाएगा रूस के साथ। प्रश्न नंबर 87 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं और नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के हैं। 87 के उत्तर हो जाएगा ए, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। प्रश्न नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह के पद स्थिति से पदावनत किया गया, यानी ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। कब? 2006 में। प्रश्न नंबर 89 है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन खाली जगह में भरना है कि कहाँ हुआ था। तो खाली जगह में है बोधगया, मगध, सारनाथ या कश्मीर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर में। प्रश्न नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा SO2 जो है वह भूमंडलीय ऊष्मीकरण के कारक नहीं है। प्रश्न नंबर 91 है कि निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा है। तो 91 के उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा गया है। प्रश्न नंबर 92, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 92 के बी, भीम बांध 1, 2 और 4। 92 का उत्तर हो जाएगा कि ककोलत बिहार राज्य में एक प्रसिद्ध झरना है और दूसरा भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला दक्षिणी पश्चिमी स्थित, यह भी सही है। और तीसरा बिहार का कुंडा भगवान बुद्ध के जीवन संबंधित है, यह नहीं है। और बिरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 93 है कि एक दुकानदार को, तो मैथ का क्वेश्चन है, तो 93 का उत्तर हो जाएगा बी, 4%। प्रश्न नंबर 94 कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो कौन सा बिहार में स्थित नहीं है। तो 94 का उत्तर हो जाएगा औरैया जो थर्मल पावर प्लांट है वह बिहार में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 95 है कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 95 का उत्तर हो जाएगा या न्यूयॉर्क में किया गया। प्रश्न नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। तो 96 का उत्तर हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी के आयु को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 97 है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.42।
प्रश्न नंबर 98 कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल है? तो ऑप्शन में है पहला वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, और तीसरा है बचत और निवेश, और चौथा ए और दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा 98 का उत्तर हो जाएगा डी, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, और दूसरा है कि पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। प्रश्न नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फीकी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 99 का उत्तर हो जाएगा बी, संदीप सोमानी को फीकी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो 100 के उत्तर हो जाएगा बी, आवर लेडी